Okay ji, welcome back to the channel. I hope so you people will be in very good health. So we were discussing the chapter number 11 9th class NBF book. ओके इंग्लिश की जो 9th क्लास की नई बुक है उसका चैप्टर नंबर 11 हम डिस्कस कर रहे थे और हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था जब वो खुश हो रहा होता है कि वो दरवाजे बंद करके सोता है तो ये कुछ की अच्छी आदत साबित हो गई आज। द फर्स्ट थिंग ही वांटेड, यहाँ से हमने इसको पढ़ना स्टार्ट करना है यार। The first thing he wanted to do was to get up in peace without being disturbed. तो बगैर डिस्टर्ब हुए वो उठना चाहता था। सबसे पहली जो चीज वो करना चाहता था to get dressed और कपड़े पहनना चाहता था and most of all to have a breakfast। तो उसके बाद वो नाश्ता करना चाहता था। ये चीजें था वो सबसे पहले करना चाहता था। Only then would he consider what to do next। उसके बाद वो सोचेगा कि उसे क्या करना है। As he was well aware that he would not bring his thoughts to any sensible conclusions। तो उसको पता था कि वो इसके बारे में जानता था कि वो इस हालत में अपनी सोचों को किसी भी एक सेंसिबल कंक्लूजन, एक मतलब अक्लमंदाना नतीजे तक नहीं लेकर जा सकता। बाय लाइंग इन बेड, बेड पर सोए। ही रिमेंबर्ड दैट ही हैड ऑफन फेल्ट अ स्लाइट पेन इन बेड। उसको पता है कि बेड पे लेटे हुए अक्सर उसको दर्द फील होता है। परहैप्स काज्ड बाय लाइंग ऑकवर्डली, बुरी तरह से जो वो सोता है रात को, ऑकवर्डली होता है बैडली, ओके नामुनासिब तौर पर। बट दैट हैड ऑलवेज टर्न्ड आउट टू बी प्योर इमेजिनेशन एंड वंडर्ड हाउ हिज इमेजिनेशन वुड स्लोली रिजॉल्व देमसेल्फ टुडे। तो बट दैट हैड ऑलवेज टर्न्ड आउट टू बी प्योर इमेजिनेशंस। तो आज तो वो उसको लग रहा है कि जो प्योरली उसकी इमेजिनेशन है एंड ही वंडर्ड हाउ हिज इमेजिनेशन वुड स्लोली रिजॉल्व देमसेल्फ टुडे। तो उसको पहले लगता था कि वो सिर्फ सोचता है कि उसको दर्द होता है क्योंकि वो बुरा उल्टा टेढ़ा सोता है बेड के ऊपर, सीधा नहीं सोता। लेकिन आज उसकी इमेजिनेशन जो थी वो स्लोली रिजॉल्व देमसेल्फ टुडे, वो हल हो रही थी क्योंकि वो सामने आ रहा था सब कुछ उसके। He did not have the slightest doubt that the change in his voice was nothing more than the first sign of serious cold। तो उसको लग रहा था कि उसको नज़ला जुकाम होने जा रहा है, that is why his voice is changing, which was an occupational hazard। occupational होता है पेशा वाराना, हैजर्ड होता है यू कैन से दैट डेंजर। ओके, तो वो कहता है कि ये एक पेशा वाराना मतलब भी आवाजें लगा लगा के हम चीजें बेचते हैं तो हमारा गला खराब अक्सर हो जाता है। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू थ्रो ऑफ द कवर्स। तो ये कतई का ज्यादा मसला नहीं है। ही ओनली हैड टू ब्लो हिमसेल्फ अप अ लिटिल एंड दे फेल ऑफ बाय देमसेल्व्स। ओके, तो वो थोड़ा सा ऊपर उठना चाहता था लेकिन उसकी जो बॉडी थी वो उसको उठने नहीं दे रही थी। He would have used his arms and his hands to push him up। वो बहुत कोशिश कर रहा था बट अपने हाथ पांव मार रहा था but instead of them he only had all those little legs continuously moving in different directions। तो उसकी टांगें different direction में move कर रही थी and which he was moreover unable to control। If he wanted to bend one of them then that was the first one that would stretch itself out। अगर वो उन टांगे जो उसकी इनकंट्रोल्ड हो चुकी थी तो वो काबिल नहीं रहा था कि उनको कंट्रोल कर पाता। अगर वो उनमें से एक को बेंड करता था तो दूसरी स्ट्रेच हो जाती थी, फैल जाती थी। एंड इफ ही फाइनली मैनेज टू डू व्हाट ही वांटेड विद दैट लक ऑल द अदर सीम टू बी सेट फ्री एंड वुड मूव अबाउट पेनफुली। तो उसने कामयाबी के साथ एक को मैनेज किया बट अदर सीम टू बी सेट फ्री, लेकिन बाकी की फ्री उसको नजर आई कि इन पे उसका कोई कंट्रोल नहीं एंड वुड मूव अबाउट पेनफुली, और दर्द हो रहा था जब वो मूव कर रही थी। दिस इज समथिंग दैट कैंट बी डन इन बेड। वो कहता है ये ऐसा कुछ नहीं है जो बेड पर सोने से हो। ग्रेगट सेड टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से कहता है, सो डोंट कीप ट्राइंग टू डू इट। ठीक है, तो वो कहता है कि मुझे ऐसा कंटिन्यू नहीं रखना चाहिए। द फर्स्ट थिंग ही वांटेड टू डू वाज गेट द लोअर पार्ट ऑफ हिज बॉडी आउट ऑफ द बेड। तो अपने बॉडी के जो निचले हिस्से को वो बेड के से उतारना चाहता था। बट ही हैड नेवर सीन हिज लोअर पार्ट एंड कुड नॉट इमेजिन व्हाट ही लुक लाइक। उसने अपना नीचे वाला हिस्सा भी देखा ही नहीं था कि वो किस तरह का लगता है, और वो अभी तक उसने इवन इमेजिन भी नहीं किया था कि वो किस तरह का लग सकता है। इट टर्न आउट टू बी टू हार्ड टू मूव। तो काफी मुश्किल लग रहा था उसके लिए मूव होना। इट वेंट सो स्लोली एंड फाइनली ऑलमोस्ट इन फ्रिंजी। फ्रिंजी होता है अनकंट्रोल्ड बिहेवियर। ओके, तो अनकंट्रोल्ड बिहेवियर उसने स्लोली और कंट्रोलिंगली उसने मूव करने की कोशिश की। व्हेन ही केयरलेसली शॉव्ड, शॉव होता है शेव की सेकंड फॉर्म है। ओके, किसी चीज को यू कैन से दैट शेव करना, कम करना। फॉरवर्ड विद
all the force he could gather. तो उसने उसको धकेलने की कोशिश की अपनी पूरी ताकत के साथ. He chose to wrong direction, लेकिन डायरेक्शन गलत में वो ताकत लगा रहा था. Hit hard against the lower bed post, तो बेड के निचले हिस्से की तरफ वो पावर लगा रहा था. And learned from the burning pain he felt that the lower part of his body might well. तो उसने फिर अपनी लोअर पोर्शन ऑफ बॉडी में पेन फील किया इस सब को करने के बाद. तो उसको लगा कि माइट वेल वो ठीक ही होगा जो लोअर पोर्शन है, ठीक है. तो अपर पोर्शन में उसको दर्द फील हो रहा था, टांगों में दर्द फील हो रहा था. एट प्रेजेंट बी द मोस्ट सेंसिटिव, तो वो काफी सेंसिटिव नजर आ रहा था, हसास नजर आ रहा था. ओके, सो देन ही ट्राई टू गेट द टॉप पार्ट ऑफ हिज बॉडी आउट ऑफ द बेड फर्स्ट. तो उसने अपनी बॉडी के अपर वाले हिस्से को बेड से उठाने की कोशिश की. केयरफुली टर्निंग हिज हेड टू द साइड, तो अब वो साइड की तरफ मुड़ने की कोशिश कर रहा अपने सर को. दिस ही मैनेज क्वाइट इजीली, तो उसने आसानी से ये कर लिया. एंड डिस्पाइट इट्स ब्रेथ एंड इट्स वेट, उसकी ब्रेथ और उसकी वेट के बावजूद द बल्क ऑफ हिज बॉडी इवेंचुअली फॉलोड स्लोली इन द डायरेक्शन ऑफ द हेड. तो उसकी जो बॉडी के पोर्शन थे वो स्लोली मूव कर रहे थे हेड की डायरेक्शन में, ठीक है, क्योंकि बॉडी उसकी काफी भारी हो गई थी. बट व्हेन ही हैड एट लास्ट गॉट हिज हेड आउट ऑफ द बेड एंड इनटू द फ्रेश एयर, इट अकर्ड टू हिम दैट इफ ही लेट हिमसेल्फ फॉल इट वुड बी अ मिरेकल ऑफ हिज हेड वर नॉट इंजर्ड. तो कहता है कि अगर इसी हालत में उसने बेड से नीचे उतरने की कोशिश की और ये हो जाता है, इन केस कि अगर मैं ये करने में कामयाब हो जाता हूं, तो इट अकर्ड, तो अगर ये हो जाता है तो फिर क्या होगा, टू हिम दैट इफ यू लेट हिम फॉल इट वुड बी मिरेकल. तो वो कहता है ये एक मौजज़ा ही होगा कि उसका सर फटे बिना या जख्मी हुए बिना वो ये कर पाए. सो ही बिकेम अफ्रेड टू कैरी ऑन पुशिंग हिमसेल्फ फॉरवर्ड द सेम वे. तो इस तरीके से उसने अपने आप को बेड से उतारने की कोशिश छोड़ दी. एंड ही कुड नॉट नॉक हिमसेल्फ आउट नाउ एट एनी प्राइस. तो वो अपने आप को किसी भी चीज से हिट होने के लिए तैयार नहीं था किसी भी कीमत पर. बेटर टू स्टे इन बेड देन लॉस कॉन्शियसनेस. कहते हुए इससे अच्छा है कि अपने हवास खो दूं तो मैं बेड पर ही सोया रहता हूँ. इट टुक जस्ट एज मच एफर्ट टू गेट बैक टू वेयर ही हैड बीन अर्लियर, बट व्हेन ही ले देयर साइंग, तो जैसे ही वो ऊपर उठा, सांस भर के ऊपर उठा, एंड वाज वंस मोर वाचिंग हिज लेग्स एज दे स्ट्रगल्ड अगेंस्ट ईच अदर इवन हार्डर देन बिफोर. तो अब उसकी टांगे जो है एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट कर रही थी और पहले से ज्यादा मूवमेंट करने लगी थी. इफ दैट वाज पॉसिबल ही कुड थिंक ऑफ नो वे ऑफ ब्रिंगिंग पीस एंड ऑर्डर टू दिस क्योस. तो वो इस क्योस होता है हंगामा बर्पा कर देना, शोर बर्पा हो जाना, शोर शराबा, और अफरा तफरी को बोलते हैं. ठीक है, कहते हैं इस अफरा तफरी की सिचुएशन को वो कैसे पीस की तरफ लेके जा सकता है. He told himself once more that it was not possible for him to stay in bed and that the most sensible thing to do would be to get free of it whatever way he could at whatever sacrifice. वो कहता है कि ये कोई अच्छा टाइम नहीं है बेड पे लेटे रहने का, तो मुझे किसी न किसी कीमत पर अपने आप को यहाँ से निकालना है. At the same time, though, he did not forget to remind himself that calm consideration was much better than rushing to desperate conclusion. तो उसी वक्त में उसने अपने आप को याद दिलाया कि अच्छा सोच समझ के किसी चीज के नतीजे पे कंसीडरेशन, किसी चीज को कंसीडर करना, किसी चीज को अंडरस्टैंड करना was much better than rushing to desperate conclusion. कि अफरा तफरी में भागम दौड़ में किसी भी नतीजे तक पहुंचना, डेस्परेट बेताबी के साथ. तो बेताबी के साथ किसी मंजिल पे पहुंचना, भाग दौड़ पे किसी मंजिल पे पहुंचना, वो उससे बेहतर है कि इंसान आराम से तहम्मुल के साथ किसी चीज का फैसला. At times like this, he would direct his eyes to the window and look out as clearly as he could, but unfortunately, even the other side of the narrow street was enveloped in morning fog. तो करते करवाते उसने क्या किया, वो डायरेक्ट हिज आइज टू द विंडो की तरफ देखना शुरू कर दिया. लुक आउट, बाहर देखा, एज क्लियर एज ही कुड, जितना पॉसिबली वो क्लियर देख सकता था. बट अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती के साथ, इवन द अदर साइड ऑफ द नैरो स्ट्रीट वाज एनवेल्प्ड इन द मॉर्निंग फॉग. तो सुबह की धुंध जो थी वो हर तरफ छाई हुई थी, तो वो ठीक से देख नहीं पाया. एंड द व्यू हैड लिटिल कॉन्फिडेंस
a chair to offer him. तो व्यू थोड़ा सा उसको कॉन्फिडेंट लगा, कुछ अच्छा लगा, बट इतना नहीं लगा. 7 o'clock already he said to himself, वो कहता पहले ही 7 हो चुके हैं. When the clock struck again, अगर क्लॉक दोबारा से बोलता है 7 o'clock and there's still a fog like this, और 7 बजे भी कहता है इसी तरह धुंध है हर तरफ. And he lay there quietly a while longer, breathing lightly as if he perhaps expected the total stillness to bring things back to their real and natural state. ये लाइन बड़े समझने वाली है कि उसने अपनी सांसों को रोक लिया, ब्रीदिंग को साकन कर लिया. उसने सिर्फ गहरा सांस भरा, क्योंकि वो इस उम्मीद पे ये कर रहा था, उसको लग रहा था कि इस तरह करने से चीजें जो हैं वो अपनी नेचुरल हालत में वापस आ जाती हैं. जैसे मोबाइल आपका खराब हो जाए ना थोड़ा सा, तो आप उसको ऑफ करके दोबारा ऑन करते हैं, तो वो भी अपने आप को ऑफ करके दोबारा ऑन करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो पहली हालत में आ जाए, असल हालत में आ जाए. बट देन ही सेड टू हिमसेल्फ बिफोर इट स्ट्राइक 7:15. तो फिर उसने अपने आप को बताया कि इससे पहले कि ये 7 हो जाए, ओके, 7:15 जी, स्ट्राइक 7:15. तो वो कहता है कि इससे पहले कि 7:15 हो जाए, आई शैल डेफिनेटली हैव टू हैव गॉट प्रॉपर आउट ऑफ बेड. तो हम मुझे कहता है बेड से उठना है हर हालत में. एंड बाय देन समबडी विल हैव कम अराउंड फ्रॉम वर्क टू आस्क व्हाट्स हैपेंड टू मी एज वेल. वो कहते हैं इससे पहले कि कोई बंदा काम से वापस आना शुरू हो जाए लोग और मुझसे पूछे कि ये क्या रहा है. एज दी ओपन अप वर्क बिफोर 7 o'clock, तो 7 बजे से पहले लोग निकल जाते हैं कामों के लिए. एंड सो ही सेट हिमसेल्फ टू द टास्क ऑफ स्विंगिंग द एंटायर लेंथ ऑफ हिज बॉडी. तो उसने अपनी पूरी बॉडी को स्विंग करने की, रोटेट करने की कोशिश की. ऑफ द बेड ऑल द सेम टाइम, एक ही वक्त में. इफ ही सक्सीडेड इन फॉलिंग out of bed in this way and kept his head raised as he did so, he could probably avoid injuring it. अगर वो कहता है एक ही दफा बेड से नीचे गिरता है तो शायद वो जख्मी होने से बच जाएगा, ये उसको लगा. His back seemed to be quite hard. उसको लग रहा था कि उसकी बैक जो है वो काफी सख्त है. And probably nothing would happen to it falling onto the carpet. अगर कारपेट पे गिरता है वो तो उसकी बैक को कुछ नहीं होगा. His main concern was for the loud noise he was bound to make. तो इसका जो मेन कंसर्न था, जो लाउड आवाजें निकल रही थी ना इसकी बॉडी से, वो उसका आवाज था कि उसको किसी तरह कॉप अप कर सके. एंड विच इवन दो ऑल द डोर्स वुड प्रोबेबली रेज कंसर्न इफ नॉट अलार्म. तो कहता है कि सारे के सारे दरवाजे खटकना शुरू हो जाएंगे अगर अलार्म नहीं बजता. बट इट वाज नथिंग दैट हैड टू बी रिस्क. तो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है जिसमें रिस्क है मुझे छलांग लगाने में. When Gregor was already sticking halfway out of the bed, जब वो आधा नीचे लटका हुआ था, half sticking mean आधा लटका हुआ, way out of the bed, तो आधा नीचे बेड से लटक के वो ये सारी बातें सोच रहा था. The new method was more of a game than an effort. तो नया तरीका उसके लिए फन बन चुका था, गेम बन चुका था, एफर्ट से ज्यादा, हार्ड वर्क से ज्यादा. All he had to do was rock back and forth. It occurred to him how simple everything would be if somebody came to help him. तो कहते हैं कितना आसान हो जाएगा कि अगर उसकी हेल्प करने के लिए कोई आ जाए. Two strong people. He had his father and the maid in his mind. तो उसके माइंड में उसके बाप और उनकी जो नौकरानी, उनका नाम था. Would have been more than enough. They would only have to push their arms under the dome. तो कहता है मेरे जो मुड़ी हुई जगह है इसके अंदर वो अपने हाथ रखेंगे और ऊपर की तरफ पुश करेंगे. Peel him away from the बेड. पील होता है उतारना. पील हिम अवे फ्रॉम द बेड. वो कहता है मुझे बेड से नीचे उतार देंगे. बेंड डाउन विद द लोड एंड देन बी पेशेंट एंड केयरफुली एज स्वैंग ओवर ऑन टू द फ्लोर वेयर होपफुली द लिटिल लेग वुड फाइंड अ यूज. ओके, तो वो कहता है इस तरह फिर मैं नीचे उतरूंगा और मेरी जो छोटी टांगे हैं इनका मुझे इस्तेमाल करना आ जाएगा कि इनको मैं कैसे यूज में ला सकता हूँ. शुड ही really call for help though, even apart from the fact that all the doors were locked. तो सारे के सारे दरवाजे वो कहते हैं बंद है, तो मैं बुला ही नहीं सकता किसी का, मैं सोच रहा हूँ. Despite all the difficulty he was in, he could not suppress a smile at this thought. तो इस सोच के बाद उसके चेहरे पे, अपने ही चेहरे पे हंसी आ जाती है कि वो क्या बैठा सोच रहा है कि दरवाजा उससे खुल नहीं रहा, उठा उससे आ नहीं रहा, तो बाहर से बाहर कोई कैसे आ सकता है. After a while he had already moved so far across that he would have been hard for him
to keep him hard for him to keep his balance if he rocked too hard. So after a while he had already moved so far across, तो उसने बहुत तेजी से मूव करना शुरू किया, तो that it would have been hard for him to keep his balance if he rocked too hard. अगर वो ज्यादा जोर लगाता है तो उससे अपना बैलेंस मैनेज करना, अपने आप को बैलेंस रखना ये मुश्किल हो जाएगा. ओके, एंड द नेक्स्ट पेज. द टाइम वॉज नॉट 7:10. तो अब वक्त हो चुका था 6:50. ओके, 10 मिनट रह गए थे 7 बजने पे. एंड ही वुड हैव टू मेक अ फाइनल डिसीजन वेरी सोन दैट, तो अब उसको फाइनल डिसीजन लेना था. देन देयर वाज अ रिंग एट द डोर ऑफ द फ्लैट. तो कमरे के दरवाजे, घर के दरवाजे पर एक रिंग होती है, बेल होती है. दैट विल बी समवन फ्रॉम वर्क. उसको लगा कि ये कोई काम से आया होगा, जिसको काम करता है वहां से आया होगा. He said to himself and froze very still. तो वहीं पे वो साकन हो जाता है. Although his little legs only became all the more lively as they danced around. तो अब उसकी टांगों में थोड़ी जान आ गई है और वो डांस अराउंड उसके गिर्द डांस कर रही है, यानी कि मूव कर रही है. फॉर अ मोमेंट एवरीथिंग रिमेन क्वाइट. तो कुछ लम्हे के लिए सब कुछ खामोश हो गया. दे आर नॉट ओपनिंग द डोर. ग्रेगर सेड टू हिमसेल्फ, कॉट इट सम नॉनसेंसिकल होप. नॉनसेंसिकल होप मीन बेहुदा उम्मीद. तो कहता है कि दे आर दरवाजा नहीं खोलेंगे घर वाले. तो फिर वो अपने आप को कहता है ये कौन सी वो बेहुदा उम्मीद लेके बैठा हुआ है. बट देन ऑफ कोर्स द मेड फर्म स्टेप्स वेंट टू द डोर एज एवर एंड ओपनड इट. तो मेड जाकर दरवाजा खोलती है. ग्रेगर ओनली नीडेड टू हियर द विजिटर फर्स्ट वर्ड्स ऑफ ग्रीटिंग एंड ही न्यू हु इट वाज. तो जैसे उसने उसके पहले अल्फाज सुने, जब उसने ग्रीटिंग किया, बात की, सलाम दुआ किया, तो उसको पता चल गया ये कौन था. द चीफ क्लर्क हिमसेल्फ. चीफ क्लर्क खुद आया था. व्हाई डिड ग्रेगर हैव टू बी द ओनली वन कंडेम्ड टू वर्क फॉर अ कंपनी वेयर दे इमीडिएटली बिकेम हाईली सस्पिशियस. तो कहता है उसने ये जो इतना बड़ा गुनाह किया है इनकी कंपनी में काम करने का, कि ऐसी कंपनी वाले हैं कि इतने सस्पिशियस हो जाते हैं कि अगर वो एक दिन नहीं गया तो शॉर्टकमिंग इतनी, तो कहता है उसकी छुट्टियां नहीं है मेरी, तो स्लाइटली शॉर्टकमिंग के एक दिन में नहीं गया. वर ऑल एम्प्लॉयज एवर वन ऑफ देम नोटिस का मतलब होता है शराबी, बंगी, चरसी, वेले. वाज देयर नॉट वन ऑफ देम हु वाज फेथफुल एंड डिवोटेड. डिवोटेड होता है जो कि अपना आप सेक्रीफाइस कर सके, ओके, नजर कर सके. तो कहते हैं उनमें से कोई भी ढंग का आदमी नहीं था पूरी कंपनी के अंदर, ऐसा वर्कर कोई नहीं था, सारे बंगी चरसी इकट्ठे किए हुए हैं. वुड गो सो मैड विद पेन ऑफ कॉन्शियंस. तो उसको जमीर की जो आवाजें हैं वो उसको दर्द हो रहा है. दैट ही कुड नॉट गेट आउट ऑफ बेड इफ ही डिड नॉट स्पेंड एट लीस्ट अ कपल ऑफ आवर इन द मॉर्निंग ऑन कंपनी बिजनेस. अगर उसने क्या हो गया, अगर वो बेचारा दर्द में मुब्तला है ग्रेगर इस वक्त, तो क्या हो गया अगर उसकी कंपनी के अंदर कुछ सुबह के 4 घंटे नहीं आया वो. वॉज इट रियली नॉट इनफ टू लेट वन ऑफ ट्रेनीज मेक इंक्वायरी. कहता कि एक आध ट्रेनीज, कोई वर्कर जो नया उन्होंने हायर किया, उनमें से किसी को नहीं भेज सकते थे कि वो मतलब आकर इंक्वायरी कर लेता. खुद मैनेजर, वो कहता खुद आ गया है, सॉरी क्लर्क हिमसेल्फ, चीफ क्लर्क खुद आ गया है. अज्यूमिंग इंक्वायरीज वर इवन नेसेसरी. तो कहता है कि इंक्वायरीज को ज्यादा जरूरी भी थी, अगर थी भी तो किसी छोटे मोटे एम्प्लॉय को भेज देते. डिड द चीफ क्लर्क हैव टू कम हिमसेल्फ. चीफ क्लर्क ने खुद आना था. And did they have to show the whole innocent family that this was so suspicious that only the chief clerk could be trusted to have the wisdom to investigate it. तो कहते हैं क्या ये इतना ही सेंसिटिव मसला था, मैं इतना ही सस्पिशियस नाकाबिले भरोसा इंसान था कि मुझे इन्वेस्टिगेट करने के लिए चीफ क्लर्क को भेजा गया है. मेरी फैमिली पे क्या तासुर गया होगा, वो खुद से सोच रहा है ये सारी बातें. एंड मोर बिकॉज दिस थॉट हैड मेड हिम अपसेट देन through my any proper decision he swung himself with all his force out of the bed. There was a loud thump. तो वहां पे एक जोरदार जो क्या होता है, हिट होता है, आवाज आती है, किसी चीज में लगता है वो. तो इसी दौरान वो अपने आप को मूव करने की कोशिश करता है. बट इट वॉज नॉट रेडी अ लाउड नॉइज. हिज फॉल वॉज softened a little by the carpet and Gregor's back was also more elastic than he had thought. तो उसको लगा ही नहीं था कि उसकी जो बैक होगी वो इलास्टिक टाइप चीज है. तो अब उसको ये रियलाइज हुआ कि इट इज जस्ट सीम लाइक अ इलास्टिक थिंग. तो उसने इतना नहीं सोचा था कि इतनी इलास्टिसिटी होगी. विच मेड ऑफ द साउंड मफल्ड एंड नॉट टू नोटिसेबल.
मफल्ड होता है किसी चीज का म्यूट होना, मिक्सड अप हो जाना, जम्बल्ड हो जाना। तो उसका साउंड जो था वो कारपेट के साथ क्या हो गया, मफल्ड हो गया उसकी बैक, क्योंकि वो इलास्टिसिटी थी, थोड़ी सी इलास्टिक थी उसके अंदर, तो दैट इज व्हाई इट डजंट मेक एनी साउंड। ठीक हो गया। He had not held his head carefully enough though and hit it as he fell। जैसे लेकिन अपने सर का उसने को ज्यादा ख्याल नहीं किया तो उसका सर जो है वो टकरा गया। जैसे वो annoyed and in pain he turned it and rubbed it against the carpet। तो कारपेट के ऊपर उसने उसको रब करना शुरू किया, घिसाना शुरू किया। Something fallen down in there। तो कहते हैं कुछ ना कुछ चीज गिरी है, बाहर से किसी ने आवाज दी। Said the chief clerk in the room on the left। तो रूम के अंदर उसने बोला कि कोई चीज अंदर गिरी है, चीफ क्लर्क ने कहा। Gregor tried to imagine whether something of the sort that had happened to him today could ever happen to the chief clerk too। तो उसने सोचा कि काश ये जो मेरे साथ हुआ है चीफ क्लर्क के साथ भी हुआ होगा। You had to concede that it was possible। तो फिर कहते हैं वो एक्सेप्ट करता, कंसीड होता है कबूल करना, that it was possible। तो उसको पता चलता कि ये हो सकता है। But add if in gruff reply, gruff mean you can say that rough, bad reply to this question। ठीक हो गया। The chief clerk firm footsteps in his highly polished boots। तो highly polished boot में तो suited booted इंसान था, वो अच्छे बूट पहने हुए थे उसने। तो now he heard in the adjoining room। अब साथ वाले कमरे में वो उसकी गुफ्तगू सुन सकता था। From the room on his right तरफ जो उसके रूम था। Gregor's sister whispered to him to let him know। तो राइट तरफ के रूम की तरफ से ग्रेगर की सिस्टर ने आवाज लगाई कि उसको जरा मुझे भी पता चले। ग्रेगर द चीफ क्लर्क के चीफ क्लर्क आ गया है। यस आई नो सेड ग्रेगर टू हिमसेल्फ बट विदाउट डेयरिंग टू रेज हिज वॉइस लाउड इनफ फॉर हिज सिस्टर टू हियर हिम। तो उसने अपनी आवाज को इतना ऊंचा नहीं किया उसकी सिस्टर सुन सकती। ग्रेगर सेड हिज फादर लॉ फ्रॉम द रूम टू हिज लेफ्ट। तो ग्रेगर उसके फादर ने लेफ्ट वाले रूम से उसके वालिद ने आवाज दी, राइट वाले से उसकी सिस्टर ने। The chief clerk has come round and wants to know why you did not leave on the early train। तो चीफ क्लर्क ने भी वहीं से आवाज दी कि तुमने आज सुबह वाली ट्रेन पे क्यों नहीं गए तुम। We don't know what to say to him। तो and anyway he want to speak to you personally। तो फिर फादर उसके कहते हैं कि मुझे नहीं समझ आ रही कि अब हम उससे क्या बात करें। तो ये कह रहा है कि तुम पहली ट्रेन पे क्यों नहीं गए। तो ही वांट टू स्पीक टू यू पर्सनली, वो पर्सनली तुमसे बात करना चाहता है। सो प्लीज ओपन अप दिस डोर। आई एम श्योर ही विल बी गुड इनफ टू फॉरगिव द अनटाइडीनेस ऑफ योर रूम। कहते हैं अगर तुम्हारा रूम बिखरा हुआ है, अनटाइडीनेस है, तो वो माफ कर देगा। देन द चीफ क्लर्क कॉल्ड गुड मॉर्निंग मिस्टर सामसा, ही इजंट वेल। तो वो कहते हैं गुड मॉर्निंग की आवाज देता है चीफ क्लर्क मिस्टर सामसा का नाम लेकर, और वो कहते हैं कि ही इज नॉट वेल। उसके फादर साहब कहते हैं मदर कहती है। Said his mother to the chief clerk while his father continued to speak through the door। तो उसके वालिद साहब अभी भी दरवाजे पे आवाजें लगा रहे हैं। He said, well, please believe me, why else would Gregor have missed a train। ग्रेगर वो कहती है ट्रेन क्यों मिस करेगा, मुझे लगता है वो ठीक नहीं होगा। The lad लड़का boy, the lad only ever think about the business। वो कहते हैं हमेशा बिजनेस का सोचता है आपके। It merely makes me cross the way, he never goes out in the evening। तो वो कभी कहती है इवनिंग में बाहर नहीं गया। ठीक हो गया। ही हैड बीन इन टाउन फॉर अ वीक बट स्टेड होम एवरी मॉर्निंग। को हर सुबह हर शाम वो घर पर ही होता है, बाहर भी नहीं निकलता। ही सिट्स विद अस इन द किचन एंड जस्ट रीड द पेपर और स्टडी ट्रेन टाइम टेबल। तो ट्रेन के टाइम टेबल पढ़ता रहता है या न्यूज पेपर पढ़ता रहता है। हिज आइडिया ऑफ रिलैक्सेशन इज वर्किंग विद हिज फ्रेटसॉ होता है फ्रेम, जो फ्रेम करवा के रखा जिसके अंदर वो तस्वीरें लगाता है। He made a little frame for instance, it's only look him 2 or 3 evenings। ठीक हो गया। 2-3 शामों तक वो कहते फ्रेम पे देख के वो काम करता रहता है, एक काम को जारी रखता है। You shall be amazed how nice it is। तो कहते तुम आपको हैरानगी होगी कि वो कितना अच्छा इंसान है। It's hanging up in his room। वो अपने रूम के अंदर कुछ कर रहा है, फंस गया है वो किसी तरह। You shall see it as soon as Gregor opened the door। जैसे वो दरवाजा खोलेगा। Anyway, I am glad you are here। We would not have been able to get Gregor to open the door by ourselves। कहती है कि शुक्र है कि आप आ गए, तो हम खुद तो नहीं ओपन करवा पा रहे थे दरवाजा। He is so stubborn। वो काफी जिद्दी है। And I am sure he is not well। He said this morning that he is, but he is not। तो उसने कहती सुबह तो कहा था कि वो है, लेकिन
वो है नहीं. I'll be there in a moment, said Gregor slowly and thoughtfully. Gregor ने अंदर से आवाज दी कि मैं कुछ ही लम्हों में बाहर आता हूँ, but without moving so that he would not miss any word of the conversation. लेकिन वो मूव नहीं किया कि शोर की वजह से conversation मिस ना हो जाए. Well, I can think of any other way of explaining it, Mr. Samsa, said the chief clerk. वो chief clerk कहते हैं कि मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि मैं आपको ये explain कर सकूं. I hope it's nothing serious, but on the other hand, I must say that if we people in commerce ever became slightly unwell, then fortunately or unfortunately, as you like, वो कहते हैं कि अगर, लेकिन इतना मैं आपको बता दूं कि बिजनेस के अंदर ever become slightly unwell, अगर हम कभी बीमार हो जाते हैं, fortunately or unfortunately, किस्मत के साथ या बदकिस्मती के साथ, as you like, जैसे तुम हुए, we simply have to overcome it because of business consideration. हम बिजनेस के फायदे के लिए बिजनेस को बेहतर शुमार करके पहले अव्वल दर्जे पे रख के हम इसको ओवरकम कर लेते हैं. कैन द चीफ क्लर्क कम इन टू सी यू नाउ देन, आस्क्ड हिज फादर इम्पेशेंटली. वो कहते हैं कि चीफ क्लर्क को अंदर आना चाहिए तुम्हें मिलने के लिए. इम्पेशेंटली, बेसब्री के साथ. नॉकिंग एट द डोर अगेन. नो, सेड ग्रेगर. इन द रूम ऑन हिज राइट देयर फॉलोड अ पेनफुल साइलेंस. तो वहां पे दूसरी तरफ जो है पेनफुल साइलेंस उसको सुनाई दी कि हिचकियां किसी की. इन द रूम ऑन हिज लेफ्ट हिज सिस्टर बिगेन टू क्राई. तो दूसरी तरफ उसकी बहन ने रोना शुरू कर दिया. So why did his sister not go and join the others? तो ग्रेगर अंदर से सोचता है कि उसकी सिस्टर दूसरों के पास जाके खड़ी क्यों नहीं हो जाती, ये यहाँ पे खड़ी रो क्यों रही है. She had probably only just got up and had not even begun to get rest. तो सिर्फ इसलिए होगा कि वो उठा नहीं और उसके कपड़े नहीं पहने. And why was she crying? तो फिर वो रो क्यों रही है. Was it because he had not got up? इसलिए कि वो उठा नहीं. And had not let the chief clerk in, या फिर चीफ क्लर्क को अंदर नहीं आने दे रहा. Because he was in danger of losing his job, and if that happened, his boss would once more pursue mean continue their parents with the same demands as before. तो अगर ऐसा हो जाता है और वो जॉब से निकल जाता है तो उसकी बहन इसलिए रो रही है, तो उसके जो मैनेजर है अगेन उसके पेरेंट्स के साथ वही करेगा जो पहले किया करता था. There was no need to worry about things like that. Yet Gregor was still there and had not the slightest intention of abandoning. Abandoning होता है leaving, छोड़ना, his family. तो वो कहते हैं ग्रेगर ने अभी, जब तक ग्रेगर है तो फिक्र की जरूरत नहीं है ऐसी चीजों की. Because Gregor can not leave his family. For the time being, he just lay there on the carpet. तो carpet पे वो लेटा, and no one who knew the condition he was in would seriously have expected him to let the chief clerk in. तो जो कोई उसकी कंडीशन समझ सकता, no one who knew the condition he was in would seriously have expected him to let the chief clerk in. तो वो उम्मीद ना करता कि चीफ क्लर्क अंदर आए और उसे आके देखे. It was only a minor discourtesy. Discourtesy होता है मिलन निसारी. वो कहता है कि ये discourtesy है, ये मिलन निसारी की बुरी तरीन कहता है वो शक्ल है, लेकिन माइनर है, ठीक है. And a suitable excuse could easily be found for it later on. इसके बाद कहता है कोई ना कोई एक्सक्यूज ढूंढ के बंदा माजरत कर ही लेता है. इट वॉज नॉट समथिंग फॉर विच ग्रेगर कुड बी सैक्ड. वो कहता है कि ये कुछ ऐसा नहीं है जिसके लिए ग्रेगर को किक आउट कर दिया जाए. सैक होता है जॉब से निकाल देना ऑन द स्पॉट, उसी वक्त. एंड इट सीम टू ग्रेगर मच मोर सेंसिबल टू लीव हिम नाउ इन पीस इंस्टेड ऑफ डिस्टर्बिंग हिम विद टॉकिंग एट हिम एंड क्राइंग. तो कहता है कि रोने धाड़ने की बजाय मैं कहता है कि बात करके इस मसले को सुलझा लूंगा. बट द अदर डिड नॉट नो व्हाट वाज हैपनिंग. लेकिन दूसरे नहीं जानते कि अंदर हो क्या रहा है. दे वर वरीड दैट वुड एक्सक्यूज देयर बिहेवियर. अच्छी 16 गलती से लिखा हुआ है. द चीफ क्लर्क नाउ रेज्ड हिज वॉइस. चीफ क्लर्क ने अब उसकी आवाज बुलंद की. मिस्टर सामसा, ही कॉल्ड टू हिम. व्हाट इज रॉन्ग? क्या चल क्या रहा है? यू बैरिकेड होता है लॉक. योरसेल्फ इन योर रूम. गिव अस नो मोर देन यस और नो फॉर एन आंसर. एटलीस्ट हमें यस और नो में जवाब तो दो. यू आर कॉजिंग सीरियस एंड अननेसेसरी कंसर्न टू योर पेरेंट्स एंड यू फेल. तो आप अपने वालिदैन को कहते हैं बेवजह दिक्कत में डाल रहे हैं, परेशानी में डाल रहे हैं और तुम फेल हो ये करने में भी. एंड आई मेंशन दिस जस्ट बाय द वे. तो ये मैंने ऐसे ही कहता है कह दिया. यू फेल टू कैरी आउट योर बिजनेस ड्यूटीज. तुम अपने बिजनेस ड्यूटी को भी कहता करने में फेल हुए हो. इन दैट इज क्वेश्चन इज अनहर्ड ऑफ. कहता अभी तक इस बात पे हमने बात नहीं की.
Okay, I am speaking here on behalf of your parents and of your employer. वो कहते हैं मैं तुम्हारे मुलाजमीन और तुम्हारे पेरेंट्स के बिहाफ पर बोल रहा हूँ. मुलाजमीन वो लोग जो उसके अंडर काम करते हैं. एंड रियली मस्ट रिक्वेस्ट अ क्लियर एंड इमीडिएट एक्सप्लेनेशन. वो कहता है मैं जल्दी ही तुमसे एक्सप्लेनेशन चाहता हूँ ताकि तुम जल्दी से मुझे बताओ कि मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है, क्या फेस कर रहे हो. आई एम एस्टोनिश्ड. वो कहता है मैं हैरान हूँ, क्वाइट एस्टोनिश्ड, और बहुत ही हैरान हूँ. आई थॉट आई न्यू, क्वाइट सॉरी जरा ज्यादा ही हैरान हूँ. आई न्यू यू एज अ काम एंड सेंसिबल पर्सन. कहते हैं कि मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम एक अच्छे बुर्दबार और अक्लमंद इंसान हो. एंड नाउ यू सडनली सीम टू बी शोइंग ऑफ विद द पिक्युलर विम्स. विम्स होता है सडन चेंज इन द बिहेवियर. वो कहते हैं अचानक से तुम्हें क्या हो गया है. दिस मॉर्निंग योर एम्प्लॉयर डिड सजेस्ट अ पॉसिबल रीजन फॉर योर फेलियर टू अपीयर. तो कहते हैं योर एम्प्लॉयर ने, आपके जो मुलाजमीन है तुम्हारे साथ जो काम करते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि क्या वजह हो सकती है तुम्हारे ना आने की. इट्स ट्रू, ये सच बात है कि उन्होंने मुझे कहा. इट हैड टू डू विद द मनी दैट वाज रिसेंटली इंटरेस्टेड यू. इंटरेस्टेड मीन गेव यू. कहते जो ये वो मनी, उस पैसे का मसला है जो तुम्हें हाल ही में दिया गया था. बट आई केम नियर टू गिविंग हिम माई वर्ड ऑफ ऑनर दैट कुड नॉट बी द राइट एक्सप्लेनेशन. कहते मैं था जो आया तुम्हारे पास और तुमसे एक्सप्लेनेशन लेने ताकि उसे साबित कर सकूं, तो वो सही एक्सप्लेनेशन नहीं थी. पैसे की वजह से तुम नहीं घर पे रुके हुए. बट नाउ दैट आई सी यू आर इनकॉम्प्रिहेंसिबल. इनकॉम्प्रिहेंसिबल वो कहता है कि यानी कि यूनिक जो तुम्हारा स्टाइल मुझे नजर नहीं आ रहा. स्टबर्ननेस और तुम्हारी जिद जो है मुझे नजर आ रही है. ठीक हो गया. तो तुम्हारा वो कहता है कि आई नो लॉन्गर फील एनी विश whatsoever to intercede. Intercede होता है सिफारिश करना. To give a reference, to talk on behalf on someone, okay? On your behalf, and nor it's your position all that secure. वो कहता है ना ही तुम्हारी पोजीशन इतनी सिक्योर है, ना ही मैं तुम्हारी अब आगे कभी सिफारिश करने वाला हूँ. I had originally intended to say, intended होता है इंटेंशन के साथ आया था, to say all this to you in private. कहते मैं प्राइवेटली तुम्हें ये सारी बातें करना चाहता था. बट सिंस यू कॉज मी टू वेस्ट माई टाइम हियर फॉर नो गुड रीजन. कहता है किसी अच्छी वजह की वजह से तुमने मेरा वक्त बर्बाद नहीं किया, ऐसे तुमने मेरा सारा का सारा वक्त बर्बाद कर दिया. सो रीजन आई डोंट सी व्हाई योर पेरेंट्स शुड नॉट आल्सो लर्न ऑफ इट. कहते मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पेरेंट्स को ये क्यों नहीं नजर आता, वो इस बात से क्यों नहीं सीख रहे कि तुम एक अच्छे इंसान नहीं हो. इन शॉर्ट वो ये कहना चाह रहा है. योर टर्नओवर हैज बीन वेरी अनसेटिस्फैक्टरी. सॉरी, टर्नओवर का मतलब है बिजनेस. वो कहते हैं तुम्हारा जो टर्नओवर है, तुम्हारा जो पैसा तुम बना रहे हो बिजनेस से आजकल हमारे लिए, वो बहुत अनसेटिस्फैक्टरी है और ऑफ लेट. ओके, बहुत देर से. आई ग्रांट यू दैट इट्स नॉट द टाइम ऑफ ईयर टू डू स्पेशली गुड बिजनेस. कहता है ठीक है कि ये साल का वो वक्त नहीं है जहाँ पे बिजनेस अच्छा चलता है. वी रिकॉग्नाइज दैट, हम समझ सकते हैं. बट देयर सिंपली इज नो टाइम ऑफ ईयर टू डू नो बिजनेस एट ऑल. तो कहते हैं लेकिन साल में ऐसा वक्त तो नहीं होता कि बिजनेस करना ही बंदा छोड़ दे. मिस्टर साहब, वी कैन नॉट अलाउ देयर टू बी. वो कहते हैं ऐसा नहीं होने देंगे हम. बट सर, कॉल्ड ग्रेगर beside himself and forgetting all else in his excitement. तो ग्रेगर आगे से जवाब देता है उस बंदे को सारी कुछ भूल भुलाकर के एक्साइटमेंट के अंदर. I'll open up immediately. वो कहता है मैं जल्दी बाहर आ जाऊंगा. Just a moment, जरा सब्र करें. I'm slightly unwell. मैं जरा सा कहता है अनवेल हूँ, ठीक नहीं हूँ. एंड अटैक ऑफ डिजीनेस. वो कहता है जरा लेजीनेस का, स्लीप का मुझ पे अटैक हुआ है. मतलब अटैक से बुरा था कि ज्यादा ओवरवेल्म्ड हुई है, ज्यादा मतलब डोमिनेंट हुई है. आई हैवंट बीन एबल टू गेट अप. तो मैं एबल नहीं हूँ, इसके काबिल नहीं हूँ कि मैं उठ सकूं. आई एम स्टिल इन बेड नाउ. मैं अभी भी बेड पे लेटा हुआ हूँ. आई एम क्वाइट फ्रेश अगेन नाउ. अब मैं कुछ थोड़ा सा फ्रेश हूँ. आई एम जस्ट गेटिंग आउट ऑफ बेड, जस्ट अ मोमेंट. थोड़ी देर में बेड से उठ रहा हूँ. बी पेशेंट, इट्स नॉट क्वाइट एज इजी एज आई हैड थॉट. कहते इतना आसान नहीं होगा मेरे लिए उठना जितना मैं सोच रहा हूँ. आई एम क्वाइट ऑलराइट नाउ. मैं अब ठीक हूँ दो, अगरचे मैं अब ठीक हूँ. इट्स शॉकिंग व्हाट कैन सडनली हैपन टू अ पर्सन. तो कहते हैं ये हैरान कर देने वाला कि एक इंसान के साथ ऐसा कैसे हो सकता है. आई वाज क्वाइट ऑलराइट लास्ट नाइट. माय पेरेंट्स नो अबाउट इट परहैप्स बेटर देन मी. आई हैड अ स्मॉल सिम्पटम ऑफ लास्ट नाइट ऑलरेडी. कहते हैं कि थोड़े थोड़े सिम्टम थे लास्ट नाइट में थे, लेकिन अचानक से मैं बदल गया हूँ, चेंज हो गया हूँ. मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पेरेंट्स ये बात जानते हैं और मुझसे ज्यादा जानते हैं. दे मस्ट हैव नोटिस दिस. शायद उन्होंने नोटिस भी किया हो. आई डोंट नो व्हाई आई डिड नॉट लेट यू नो एट वर्क. तो मुझे नहीं पता, कहता काम पे मैं आपको ये बात क्यों नहीं बता सका. बट यू ऑलवेज थिंक यू कैन गेट ओवर एन इलनेस विदाउट स्टेइंग एट होम. लेकिन तुम सोचते हो कि हम इलनेस को
बगैर घर पे आराम किए खत्म कर सकते हैं। प्लीज डोंट मेक माई पेरेंट्स सफर, मेरे पेरेंट्स को कहते हैं इसकी सजा ना दे। देयर नो बेसिस फॉर एनी ऑफ द एक्विजिशन यू आर मेकिंग, नोबडी इज एवर सेड अ वर्ड टू मी अबाउट एनी ऑफ दीज थिंग। कहते हैं इनमें से इस चीज के बारे में कोई बात नहीं हुई, तो इल्जामात जो है ये सारे बेबुनियाद हैं। मे बी यू हैव read the latest contract I sent, कहते हैं लेटेस्ट कॉन्ट्रैक्ट जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, I shall set off with the 8 o'clock train, तो 8 बजे वाली ट्रेन में भी कहते हैं मैं अब जाना शुरू करूंगा। As well these few hours to of rest have given me strength, तो चंद ये लम्हे जो मैंने रेस्ट किए हैं ये मुझे ताकत देंगे। You don't need to wait, तो मैं आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा सर। I shall be in the office soon after you and please be so good as to tell that to the boss and recommend me to him, तो कहते जाके बॉस को ये बताना कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, तो मुझे रिकमेंड करो दोबारा वापस जाके बॉस के पास। एंड while Gregor gushed होता है, you can say that said something, say something or speak out something, okay, these words, जब वो ये अल्फाज कह रहा था तो hardly knowing what he was saying, तो उसको पता भी नहीं था वो बात क्या कर रहा है। He made his way over to the chest of drawers, तो उसने ड्रास की ऊपर चढ़ने की कोशिश जो वो कर रहा था साथ साथ वो कामयाब हो गया। This was easily done, वो आसानी से हो गया। Probably because of the practice he had already had in the bed, बेड पे वो काफी प्रैक्टिस कर चुका था। Where he not tried to get himself upright, अब वो ऊपर नीचे अपने आप को मूव कर सकता था। He really did want to open the door, really did want to let them see him and to speak with the chief clerk, अब वो दरवाजा खोलना चाहता था, चीफ क्लर्क से बात करना चाहता था। The others were being so insistent man, continuously वो knocking कर रहे होंगे, बातें कर रहे होंगे। And he was curious to learn that they would say when they caught sight of him, तो क्या उनका रिएक्शन क्या होगा घर वालों का जब उसको देखेंगे। If they were shocked then it would be no longer be Gregor's responsibility and he could rest, तो ये ग्रेगर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी अगर वे शॉक होते हैं ये देखकर, और वो आराम करेगा। If he however they took everything calmly he would still have no reason to be upset, अगर ये सारा कुछ वो कहता है आराम से हो जाएगा तो कोई अपसेट होने की वजह नहीं है। And if he hurried he really could be at the station for 8 o'clock, अगर वो तेजी से भागेगा अभी भी तो 8 बजे वाली ट्रेन में वो निकल जाएगा। The first few times he tried to climb up on the smooth chest of drawers, ड्रास पे चढ़ने की फिर वो कोशिश कर रहा है। He just slid down again, वो नीचे गिर जाता है, फिसल जाता है। But he finally gave himself one last swing and stood there upright, और वो लास्ट अपने आप को चक्कर देता है और वहां पे upright खड़ा हो जाता है। The lower part of his body was in serious pain but he no longer gave any attention, अब नीचे वाले हिस्से में दर्द है लेकिन वो उसको अटेंशन नहीं दे रहा, फोकस नहीं कर रहा उसके ऊपर। Okay, now he let himself fall against the back of the nearby chair and held tightly to the edges of it with his little legs, तो अब वो अपनी छोटी छोटी टांगों के साथ क्या कर रहा है, एजेस को कुर्सी के चेयर एंड हेल्ड टाइटली, तो टाइटली वो चेयर को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। By now he had also calmed down, अब वो थोड़ा रिलैक्स हो गया है। And kept quiet so that he could listen to what the chief clerk was saying, तो वो सुन सके कि चीफ क्लर्क यहाँ पर क्या बात कर रहा है। तो यहीं पे आपकी स्टोरी एंड हो रही है। अगर आपने मज़ीद स्टोरी पढ़नी है तो इसका फुल टेक्स्ट जो है वो गूगल पर अवेलेबल है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। ओके, तो थीम इसका और एक्सरसाइज इसकी इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इन टू द नेक्स्ट वीडियो। एंड इफ यू आर न्यू ऑन द चैनल काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, ओके, एंड शेयर दैट वीडियो विद योर फ्रेंड्स, okay, and tell me something about the video in the comment section, for that we can improve the quality of work, okay। so अगर कोई भी प्रॉब्लम कोई भी मसला आपको लगता है कि कोई चीज इंप्रूव होने वाली है तो kindly tell me that in the comments। अल्लाह हाफिज, अपना रखिएगा बहुत सा।